दोस्तों नमस्कार, मैं महफूज अहमद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। आप अगर मेरे को, आपका एक एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। अगर आप मेरे को वोट देके जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है, तो चुनाव के बाद, उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। बाद 17 सितंबर है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में होंगे और उनकी पार्टी उनका जन्मदिन मना रही होगी और गोदी मीडिया भी उनके जन्मदिन की तैयारी में लगी होगी। लेकिन केजरीवाल इस्तीफे का वह दिन चुनकर राजनीतिक पार्टी के सामने इस्तीफा पार्टी का ऐलान कर दिया। भारत की राजनीति में आज भी इस्तीफे का अपना एक नैतिक महत्व है। टाइमिंग की राजनीति में मोदी को महारत मानी जाती है, लेकिन शुरुआती दौर में जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी पर आ जाते और अचानक नोटबंदी का ऐलान कर दिया, उसी तरीके से उन्होंने लॉकडाउन का भी ऐलान कर दिया। इससे माहौल तो बनता है, बड़ी बड़ी हेडलाइनें तो छपती हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वही हेडलाइन धूल फांक रही होगी। जनता धीरे धीरे इस मामले को, इस बात को समझ गई और ये फार्मूला भी फेल हुआ। जिस तरीके से बीजेपी ने दिल्ली के भीतर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के लिए जो सियासी जमीन तैयार की थी, वो जमीन खसकती हुई नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल से जब इस्तीफे की मांग की गई तो जेल में रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया और जेल से बाहर आते ही 48 घंटे के भीतर अरविंद केजरीवाल इस बात को समझ गए और उन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। इस इस्तीफे से सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। लोग नहीं समझ पा रहे हैं इस इस्तीफे के पीछे का क्या मकसद है। इस्तीफे के बाद लेकिन वो विधानसभा रिजॉल्व नहीं करेंगे, यानी सरकार बनी रहेगी, लेकिन नया मुख्यमंत्री कौन होगा? विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री का चुनाव होगा, लेकिन नया मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया नहीं होंगे। मनीष सिसोदिया ने खुद कहा है कि मैं, जब तक जनता हमें ईमानदार नहीं घोषित कर देती, ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं देती, मैं कोई पद ग्रहण नहीं करूंगा। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, उनसे मिलूंगा और वो वोट देकर हमें दोबारा चुनेंगे, तब मैं किसी पद को ग्रहण करूंगा। यानी मनीष सिसोदिया ने भी संघर्ष का रास्ता चुन लिया है। मैं मनीष जी से बात कर रहा था।
जो पीड़ा मेरे मन में है वो पीड़ा मनीष जी के मन में भी है। इनके लिए भी वही सब कहा गया जो मेरे लिए कहा गया है। मनीष जी का भी कहना है कि ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है। तो मैं और मनीष सिसोदिया हम दोनों का फैसला आपके हाथ में है, जनता के हाथ में है। हम दोनों जनता की अदालत में जा रहे हैं, गली गली जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और उनसे पूछेंगे, अगर जनता कहेगी ईमानदार है तो हम आके इसकी कुर्सी पे बैठेंगे। 2020 में आया था मैं, 2020 में मैंने कहा था, मैंने अगर काम किया हो तो मेरे को वोट देना और काम नहीं किया हो तो वोट मत देना, कहा था कि नहीं कहा था? आज मैं आपके बीच में आया हूं, मैं कह रहा हूं अगर मैं ईमानदार हूं तो वोट देना, अगर मैं बेईमान हूं तो वोट मत देना, बिल्कुल मत देना। अरविंद केजरीवाल महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के साथ दिल्ली का भी चुनाव कराना चाहते हैं। 100 दिन बाद फरवरी में दिल्ली के चुनाव होने, लेकिन उन्होंने कहा कि जब 8 अक्टूबर को हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे आएंगे उसके बाद चुनाव आयोग महाराष्ट्र और झारखंड का नोटिफिकेशन जारी करेगा, उसी के साथ दिल्ली का भी नोटिफिकेशन जारी किया जाए। लेकिन सवाल ये है, क्या चुनाव आयोग कहेगा इतने कम दिनों में हम दिल्ली के वोटरों को परख लेंगे? 21 दिन अभी बाकी हैं। 21 या 8 अक्टूबर को हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे आने हैं, यानी वक्त तो है। लेकिन अगर चुनाव नहीं कराते हैं तो जितना वक्त ज़्यादा जाएगा उससे ये माना जाएगा कि दिल्ली पर कब्जा तो एलजी का है और ये चुनाव अब जो अब होता है उस चुनाव को एक औपचारिकता में सरकार ने तब्दील कर दिया है। यानी जनता जिन नेताओं को चुने, जिन्हें अपना मुख्यमंत्री माने, एलजी उन्हें ही हाशिए पर ढकेल देता है। एलजी एक ऐसे शासक को थोप दिया है दिल्ली के ऊपर जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन सारे निर्णय उसी को लेने हैं।